दिल्ली में हाल ही में हुए एक विनाशकारी कार बम धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आज हम सिर्फ हेडलाइंस की बात नहीं करेंगे, बल्कि इस घटना के पीछे की कहानी, इसके तथ्यों और इसके गहरे मतलबों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इस घटना के हर एक पहलू को जरा बारीकी से देखते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस हकीकत की गूंज है जिसने राजधानी को सचमुच हिलाकर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस हमले के पीछे कोई सोची समझी रणनीति थी? और इसका जवाब है हाँ, और ये रणनीति बेहद खतरनाक थी। ये हमला कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि इसे बहुत सोच समझकर अंजाम दिया गया था। जरा सोचिए, शाम के लगभग 7 बजे का वक्त। ये वो समय है जब दिल्ली की रफ्तार अपने चरम पर होती है। हजारों लोग अपने दफ्तरों से, अपने काम से घर लौट रहे होते हैं। हमलावरों ने जानबूझकर ये पीक आवर चुना, क्योंकि उनका मकसद बिल्कुल साफ था: ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना और चारों तरफ दहशत फैलाना। देखिए, ये हमला एक तरह से दोहरी चोट थी। एक तरफ लाल किले जैसी ऐतिहासिक जगह के पास धमाका करके हमारे राष्ट्रीय गौरव और संप्रभुता को सीधी चुनौती दी गई, और वहीं दूसरी तरफ मेट्रो स्टेशन को निशाना बनाकर दिल्ली की रोजमर्रा की जिंदगी यानी आम लोगों की लाइफलाइन पर सीधा वार किया गया। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये हमला किया कैसे गया। इसका तरीका इतना आम था कि वो इसे और भी ज्यादा खौफनाक बना देता है। एक बिल्कुल आम सी दिखने वाली हुंडई i20 कार, जिसे हम हर रोज सड़कों पर देखते हैं, उसे एक जानलेवा हथियार में बदल दिया गया। इसमें अमोनियम नाइट्रेट जैसे बेहद शक्तिशाली विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था। यही तो है मॉडर्न टेररिज्म की वो डरावनी सच्चाई, जहां कोई भी आम चीज एक पल में खतरनाक हथियार बन सकती है। यह हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हमारी रोजमर्रा की चीजें भी अब महफूज नहीं हैं। इस हमले की प्लानिंग और तरीकों से हटकर अब हम उस कीमत की बात करते हैं जो इंसानी जानों के रूप में चुकानी पड़ी। 13। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 13 अधूरी कहानियां हैं। ये वो 13 परिवार हैं जो उस एक पल में हमेशा के लिए बिखर गए, और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनके शरीर और मन पर लगे जख्म शायद ही कभी पूरी तरह से भर पाएंगे। ये त्रासदी शहर के दिल पर लगे एक ऐसे गहरे जख्म की तरह है जिसे भरने में बहुत वक्त लगेगा। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। शुरुआती जांच ने जैसे ही थोड़ी गहराई में जाना शुरू किया, ये साफ हो गया कि ये धमाका किसी एक इंसान का काम नहीं था, बल्कि इसके तार एक बहुत बड़ी साजिश से जुड़े हुए हैं। इस मामले में जो मुख्य संदिग्ध सामने आया है, उसका नाम है डॉक्टर उमर उन नबी। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि ऐसा कहा जा रहा है कि वो हमले के वक्त उसी कार में मौजूद था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक एक करके परतें खुलनी शुरू हुईं। दिल्ली धमाके के तार सीधे फरीदाबाद में एक्टिव एक आतंकी गुट यानी एक मॉड्यूल से जा जुड़े, और बस इस एक कनेक्शन ने इस घटना को एक अकेली वारदात से उठाकर एक राष्ट्रव्यापी साजिश का हिस्सा बना दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए यह बिल्कुल स्वाभाविक था कि इसे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को सौंपा जाए। मामले की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने शुरुआत में ही यूएपीए जैसे आतंकवादी विरोधी सख्त कानूनों के तहत मामला दर्ज किया था। तो एनआईए का शामिल होना इतना अहम क्यों है? देखिए, एनआईए भारत की टॉप काउंटर टेररिस्ट एजेंसी है। इसके पास पूरे देश में किसी भी राज्य में बिना रोकटोक के आतंकी मामलों की जांच करने की पावर है। उनका इस केस को अपने हाथ में लेना ही इसकी राष्ट्रीय अहमियत को बताता है। ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि अब शक है कि इस साजिश के तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और देश के दूसरे राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं, और ये इस बात का साफ संकेत है कि सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मान रही है। तो अब जब जांच एनआईए के हाथों में है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। 2025 का ये दिल्ली धमाका शायद एक अकेली घटना नहीं है। ये एक बहुत बड़े और खतरनाक नेटवर्क का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। अब पूरे देश की नज़रें इसी बात पर हैं कि एनआईए की जांच से इस साजिश की और कितनी गहरी और खतरनाक परतें सामने आती हैं।